दोस्तों, अभी हमने यमुना वैली छोड़ दिया है। अब धारासू उसे होते हुए चिंदयाल सोडी पहुंच चुके हैं। पीपल मंडी पीपल कोटी के पास से हम गुज़र रहे हैं। अब हम उत्तर काशी को छोड़ते हुए टिहरी गढ़वाल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में प्रवेश करते हुए मैंने कहा काफ़ी लंबा सफ़र है। 42 किलोमीटर्स की ये झील है। क्यों ना चलते चलते मैं थोड़ा सा टिहरी गढ़वाल के इतिहास के बारे में भी आप लोगों से मेरे को जो कुछ पता है वो शेयर करूं। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के बाहरी हिमालय दक्षिणी ढलान पर पड़ने वाला एक पवित्र पहाड़ी जिला है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की रचना से पूर्व भगवान ब्रह्मा ने इस पवित्र भूमि पर तपस्या की थी। इस जिले में पड़ने वाले दो स्थान मुनिकीर्ति एवं तपोवन प्राचीन काल में ऋषियों की तप स्थली थी। यहाँ के पर्वतीय इलाके एवं संचार के साधनों की कमी के कारण यहाँ संस्कृति अभी तक सुरक्षित है। टिहरी गढ़वाल का नाम दो शब्द टिहरी एवं गढ़वाल से मिलकर बना है, जिसमें उपसर्ग टिहरी वास्तव में तिहरी का अपभ्रंश है, जो कि इस स्थान का प्रतीक है, जो 3 प्रकार के पापों को धोने वाला है। ये 3 पाप क्रमशः नंबर 1 है विचारों से उत्पन्न पाप मनसा, नंबर 2 है शब्दों से उत्पन्न पाप वचसा, नंबर 3 है कर्मों से उत्पन्न पाप क्रमणा। इसी प्रकार दूसरे भाग गढ़ का अर्थ है देश का किला। वास्तव में पुराने दिनों में किलों की संख्या के कब्जों को उनके शासक की स्मृति और शक्ति को मापने वाली छड़ी माना जाता था। 888 से पहले पूर्व पूरा गढ़वाल क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र राजाओं द्वारा शासित छोटे छोटे गढ़ों में विभाजित था, जिनके शासकों को राणा, राय और ठाकुर कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि राजा कुमार कनकपाल जो मालवा से श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन को आए, जो कि वर्तमान में चमोली जिले में है, वहां उनकी भेंट तत्कालीन राजा भानु प्रताप से हुई। राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल से प्रभावित हो गए अपनी एक मात्र पुत्री का विवाह उसके साथ तय कर दिया और अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। धीरे धीरे कनकपाल एवं उनके वंशजों ने सारे गढ़ों पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार 1803 तक अर्थात 915 सालों तक समस्त गढ़वाल क्षेत्र इनके अधीन रहा। दोस्तों, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDC ही इसकी पूरी देखभाल करता है। इस बांध की इज अंडर द ओनरशिप ऑफ द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। दोस्तों, आप जो ये सामने पहाड़ी देख रहे हो, इसी के ऊपर सेम मुखेम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और इस पुल के रास्ते आप उधर जा सकते हो। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर नहाने से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं और कालसर्प दोषी का दोष उस निवारण के लिए भक्त श्रद्धालु काफ़ी संख्या में इधर हर रोज आते हैं। दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा टिहरी बांध के, टिहरी डैम के इतिहास के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। देश के सबसे ऊंचे बांध का जिक्र छिड़ते ही टिहरी बांध का नाम सामने आता है। 260.5 मीटर ऊंचा यह बांध सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को रोशन कर रहा है।
दिल्ली और यूपी के कुछ क्षेत्रों में बांध के जल का इस्तेमाल पेयजल और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बांध काफ़ी अहम माना जाता है। हालांकि कहते हैं कि विकास अपने साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी लाता है। इस बांध के भी कई नुकसान हैं, कई बार खतरा भी मंडराता रहा है। फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पावर हाउस अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस है पावर जनरेशन का, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। डोगरा गांव 1972 में निर्माण, 2006 में शुरू हुआ उत्पादन टिहरी डैम उत्तराखंड के चीरी टीले में बना है। साल 1972 में टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी मिली थी और साल 1977-78 में बांध का निर्माण का काम शुरू हुआ था। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी बांध की आखिरी सुरंग बंद हुई और झील बननी शुरू हुई। जुलाई 2006 में टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, टिहरी जिला उच्च तीव्रता वाले भूकंप जोन का क्षेत्र है, इसलिए नुकसान को रोकने के लिए टिहरी बांध को रॉकफिल बनाया गया। इसके लिए टिहरी बांध की दीवार को पूरी तरह पत्थर और मिट्टी से भरकर बनाया गया है। इस बांध में भागीरथी और बिलंगना नदी का पानी इकट्ठा होता है। यह बांध 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन के अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है। 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोटेश्वर बांध से होता है। बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है और वहीं इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर लंबा है। टिहरी बांध से हर दिन 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और पीने का पानी दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को उपलब्ध कराता है। दोस्तों, इस जल विद्युत परियोजना के लिए पुराने टिहरी शहर को जलमग्न होना पड़ा था। इसमें 125 गांव पर असर पड़ा था। इस दौरान 37 गांव पूर्ण रूप से डूब गए थे, जबकि 88 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को नई टिहरी और देहरादून के आस पास के क्षेत्रों में विस्थापित किया गया था। और दोस्तों, इस बांध की 3 यूनिट है। पहली यूनिट 1000 मेगावाट वाली टिहरी बांध इकाई है। दूसरी 400 मेगावाट वाली कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है और तीसरी 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना है। सुरक्षा की दृष्टि से यह डैम काफ़ी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि 8 रिएक्टर स्केल तक का भूकंप यह बांध झेल सकता है, लेकिन कभी इससे अधिक का भूकंप आया तो परिणाम भयानक होंगे। जबकि इस बांध की दीवार की शीर्ष लंबाई 575 मीटर है। बांध की शीर्ष पर चौड़ाई 25.5 मीटर और 30.5 मीटर तक फैला है। बांध की दीवार की तल पर चौड़ाई 1125 मीटर है। इसीलिए रिएक्टर स्केल 8 तक का भूकंप का झटके से इसको कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध
हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलंगना नदी है, जिनके संगम पर इस बांध को बनाया गया है। लोकेशन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुहावना। फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म का स्कोप है। टूरिज्म के लिए चंबा सिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अपार है। होटल, रेस्टोरेंट, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने वाला है। दोस्तों, इस समय मैं होटल ग्रैंड सिरमौर चंबा में हूँ और उसके ऊपर छत से नाइट वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। इगास पर्व के कारण सारा चंबा और आस पास का एरिया लाइट और दियों की माला, दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। इगास पर्व की सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का ब्रेकफास्ट होगा चंबा का फेमस रेस्टोरेंट मसाला ट्विस्ट में। ब्रेकफास्ट के लिए अंदर जाते हुए हम लोग वैराइटीज सुना है यहाँ पे। हम सब लोग मसाला ट्विस्ट में पहुँच चुके हैं, लेकिन एज पर आवर चॉइस आ रहा है ब्रेकफास्ट। आ गया है एक ब्रेकफास्ट तो आ गया, ब्रेड आमलेट, और आगे देखो क्या क्या आता है। चाउमीन, सुबह सुबह चाउमीन खाने का भी इरादा है। बस इधर भी आ गया, बस ऐसे हो गया। अब हम होटल ग्रैंड सिरमौर चंबा से ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलने को तैयार। बहुत ही मनमोहक दृश्य, सुबह का वातावरण काफ़ी अच्छा स्टेइंग रहा। बस हम सब तैयार हैं, हम 5 सदस्य। ना वहीं रहो। होटल ग्रैंड सिरमौर चंबा से चलने को तैयार। बस हो देगा तुम, बस हो ही था। सभी जगह ऐसे बनेंगे। अब तो सारी जगह बनेंगे। सब ऐसी बनेंगे। इसमें ऑल वेदर रोड अभी यमुनोत्री वाला रोड भी ऐसे बनेगा। अब चंबा टू ऋषिकेश, नरेंद्र नगर ऐसे बना रहे हैं ना उधर। बढ़िया रोड। हाँ, अगले उसमें तो यमुनोत्री में काफी बन जाएंगे। ऑन द वे टू देहरादून की तरफ प्रस्थान चंबा से। Enjoy the beautiful sceneries with the beautiful song. चंबा है, मैं नीचे से शूट कर रहा हूँ ये, और ऑल वेदर रोड का मजा लेते हुए बहुत ही फैंटास्टिक रोड बना हुआ है। मौसम में और मजा आ गया। मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार
चलो ना साथ मेरे, कुछ कहीं कुछ सुने, हाथों में हाथ दे, चार कदम बस चार कदम, चलो ना साथ मेरे, कुछ कहे कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, सामने से कहीं से इसमें अच्छा हाल से प्रस्थान नरेंद्र नगर की ओर। हाँ नहीं, नरेंद्र नगर की ओर। चोटी में है अप डाउन। अच्छा अच्छा, ये चोटी है क्या? थोड़ा निकल गई बस। हाँ किस्मत में ये पैमाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ नरेंद्र नगर और वो नीचे देहरादून, बहुत ही शानदार। ये नई रोड बनी है भाई। दोस्तों ये देहरादून नरेंद्र नगर का ये नया रोड बना हुआ है। इसमें नरेंद्र नगर भी बाईपास होता है। जब कभी आपको देहरादून से टिहरी जाना हो तो इस रोड से जाओगे तो सर्टेनली आपका 1 घंटा बच जाएगा और आप देहरादून से टिहरी मुझे लगता है 3 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे इस रास्ते से अगर जाओगे। अगर वाया आप ऋषिकेश और नरेंद्र नगर जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-आध घंटा, क्योंकि आपको ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और एयरपोर्ट आने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। नरेंद्र नगर और पहाड़ों से कोई भी अगर एयरपोर्ट आना चाहता है तो उसका तो काफ़ी समय से बच जाएगा। बहुत ही अच्छा रोड है, जंगल के किनारे किनारे और बीच में होते हुए आया है और मनमोहक दृश्य है, बहुत अच्छा लगता है। ओके दोस्तों, अब देहरादून पहुंच गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये जर्नी उत्तराखंड की। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।